हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में हम एक ब्रेसलेट बनाना सीखेंगे। इसे आप ब्रेसलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेंडशिप बैंड, इसको आप राखी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये एक्चुअली एक फ़िश टेल का डिज़ाइन है, इसको फ़िश टेल डिज़ाइन कहते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से लगेगा। इसको मैंने 2 कलर में बनाए हैं। I've made this with 2 colors। इसको मैंने 3 कलर्स में बनाए हैं, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू और वाइट। और इसको मैंने 4 कलर्स में बनाए हैं। देखिए ये इस तरह से दिखेगा। तो आप जितना भी कलर यूज़ करना चाहते हैं उसमें बना सकते हैं। एक के लिए मैंने यहाँ एक बटन का क्लोजर दिया है। देखिए इस लूप में हम इसको डालकर बटन से इसको क्लोज कर लेंगे यहाँ इस तरह से। तो ये आपका बटन क्लोजर है। इसके अलावा आप इसको नॉर्मल, अगर बटन नहीं है तो नॉर्मल स्ट्रिंग का भी क्लोजर कर सकते हैं। जो आपको चाहे उसमें आप इसको बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हम नॉर्मल स्ट्रिंग से भी इसको क्लोज कर सकते हैं। देखिए तो ये बन गया हमारा। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो इसे कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ 4 डिफरेंट कलर्स के यार्न से बना रही हूँ। ये कॉटन का थ्रेड है। आप नायलॉन थ्रेड या जो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड है उससे भी इसे बना सकते हैं। तो पहले तो हम इसे मेजर करके कट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके हाथों में इसको इसे रैप करना है। देखिए इस तरह से। और उसके बाद आपको थोड़ा लेंथ में इसे कट करना है। तो मैंने यहाँ इसको ऐसे रैप कर दिया और उसके बाद ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर तक इसको छोड़ देंगे। तो इतना लेंथ में हमें इसे कट करना है। तो ये देखिए इतना इसका लेंथ आया है। अब आप क्या करना है, आप इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए जितना आपने लेंथ मेजर किया है। रैप इट अराउंड योर हैंड एंड देन लीव 10 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड एंड देन फोल्ड इट अक्रॉस। ये इसे फोल्ड कर दिया है। अब हम इसको कट कर देंगे। तो इसी तरह मैं इसमें भी इस लेंथ में कट करती हूँ। So here I have cut 4 threads almost 16 inches long और 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर का मैंने 4 थ्रेड से कट कर दिया है। अब इसके बाद आपको इसे फोल्ड करना है और हम इसको एक नॉट डालेंगे। सो मेक अ नॉट हियर। तो नॉट करने के लिए इस तरह से ले लीजिए और इसको हम यहाँ से ले लेंगे इस तरह से। आपको अपना ये जो लूप है इस तरह से, इसको आपको बहुत छोटा पकड़ना है। तो नॉट को ऐसे आप खींचते हुए ऊपर तक चले जाइए। मेक द लूप दैट यू आर होल्डिंग लिटिल स्मॉलर एंड पुश द नॉट अपवर्ड्स। तो यहाँ तक इस तरह से। आप चाहे तो इस नॉट को और भी छोटा कर सकते हैं। तो इसको ऐसे कर दिया। अब आप इसको टेप कर दीजिए या क्लिप कर दीजिए या कोई हैवी ऑब्जेक्ट से भी आप इसको ऐसे रख सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे टेप कर दिया है। अब इसके बाद हमें इसे डिवाइड करना है। 4 कलर एक साइड में और 4 कलर दूसरे साइड में। सो डिवाइड इट सो दैट द 4 कलर्स आर ऑन 2 डिफरेंट पार्ट्स। तो देखिए यहाँ मैंने 4 कलर रखे हैं, यहाँ 4। तो अब आप किसी भी एक पैटर्न में इसको अरेंज कर दीजिए। तो मैं यहाँ वाइट रखूँगी, फिर डार्क ब्लू, येलो एंड ब्राउन। इसी तरह यहाँ भी अरेंज कर देते हैं, वाइट, ब्लू, येलो एंड ब्राउन। तो इस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे 4 पार्ट्स में। अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है, जो आउटसाइड का जो कलर्स है उसको इनसाइड में क्रिस क्रॉस करना है। तो इसके लिए यहाँ वाइट ले लेंगे और इसको हम बीच में डाल देंगे। फिर ये जो वाइट है उसको बीच में डाल देंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट ब्लू है, ब्लू को ले लीजिए और यहाँ आप इसको क्रॉस कर दीजिए। अब नेक्स्ट जो ब्लू है उसको लेंगे और फिर यहाँ क्रॉस कर देंगे। अब येलो को ले लीजिए इस तरह से। नेक्स्ट येलो, उसके बाद ब्राउन, इसको ले लीजिए, इसको ऐसे क्रिस क्रॉस कर दीजिए। नेक्स्ट ये जो ब्राउन है उसको ले लीजिए और इसको इस तरह से। तो पहला जो स्टार्टिंग है थोड़ा सा आपको पैटर्न दिखाई नहीं देगा, तो उसको आप थोड़ा सा ऐसे खींच लीजिए। अब इसको ऐसे टाइट कर लीजिए। देखिए पैटर्न्स अब फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है,
अब आपको सेम पैटर्न को रिपीट करना है। ये है वाइट, सो वाइट को हम ले लेंगे और इस साइड में पकड़ेंगे। सेम नेक्स्ट वाइट को ले लेंगे, इस साइड में पकड़ेंगे, तो इस तरह से फॉर्म होगा। नेक्स्ट इज ब्लू, तो ब्लू को ले लेंगे, इस साइड में आ जाएंगे और यहाँ पकड़ेंगे। अब यहाँ का जो ब्लू है, टेक दिस ब्लू फ्रॉम दिस साइड एंड क्रॉस इट ओवर टू द मिडल। नेक्स्ट इज येलो, टेक द ब्लू फ्रॉम येलो फ्रॉम दिस साइड and cross it over to the center, sorry, like this. Then take this yellow that was there and cross it over to this side. Next is brown, brown को लेंगे, बीच में आ जाएंगे और इसको इस तरह से पकड़ेंगे। एक्चुअली ये ब्राउन अब नेक्स्ट है, एक ब्राउन डाल दिया। अब ये जो नेक्स्ट ब्राउन है इसको आप इस तरह से डालेंगे। तो सेम आपको रिपीट करना है। देखिए इस तरह से आपको रिपीट करते जाना है। जो आउटसाइड का कलर है उसको क्रिस क्रॉस करके इनसाइड में, सो जस्ट क्रिस क्रॉस द कलर्स। तो देखिए यहाँ मैंने इसको थोड़े लेंथ में कंप्लीट कर दिया है। अब हम इस टेप को निकाल देंगे और ये जो एंड है उसको फिर से हम एक नॉट कर लेंगे। ठीक है, सो मेक अ नॉट वंस यू हैव रीच योर लेंथ। इसको हम यहाँ भी एक नॉट से फिनिश कर देंगे। इस तरह से यहाँ हमने एक नॉट बना दिया। तो इसको हम क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए आपको फिर से दो ग्रुप में डिवाइड करना है। डिवाइड दिस इनटू द सेम 2 ग्रुप्स। तो इस तरह से हम चारों कलर एक यहाँ होने चाहिए और नेक्स्ट 4 यहाँ होने चाहिए और उसके बाद हम इसको नॉट कर देंगे। ठीक है, तो ये नॉट बनाने के बाद आप एक इसको ले लीजिए और ये जो बटन होल है उसमें आप इसको डाल दीजिए और आप इसको टाई कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको गार्ड बांध दीजिए। आप चाहें तो इसको ऐसे बटन होल से भी इसे क्लोज कर सकते हैं। देखिए मेरा एक और था जो मैंने 2 कलर में बनाए थे, तो इसके लिए मेरे यहाँ 4 ऐसे लूप्स हैं। अगर आप 6 का भी बना रहे हैं तो 2 को कट कर लीजिए और 2-2 का जो यान है उससे आप बटन होल में डाल सकते हैं। मैं क्या करूँगी, इन चारों को एक एक बटन होल में डाल के क्लोज करती हूँ। तो यहाँ मैंने 4 थ्रेड को 4 होल से ले लिया है। आई हैव पुट द 4 थ्रेड्स इन द 4 होल्स। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ तक ले लीजिए और एक वाइट और एक मरून जहाँ जो है उसको आप गांठ बांध दीजिए। मेक अ नॉट इन द ऑपोजिट साइड्स। सो यहाँ इसको आप इस तरह से गांठ बांध दीजिए 2 times। मेक अ नॉट 2 times एंड डायगनली ऑल्सो, ताकि ये निकले ना। 1 and 2। और जो एक्सेस जो थ्रेड है इसको हम कट कर देंगे। इसको हम कट करेंगे। तो यहाँ मैंने वो एक्सेस थ्रेड को कट कर दिया है और आप इसको कोई ग्लू से या फैब्रिक ग्लू से इसको चिपका सकते हैं। तो आप इसको आप ऐसे ले लीजिए और इस बटन होल से आप इसको इसके अंदर डाल सकते हैं। दिखाती हूँ। ये इस तरह से यहाँ फिट हो जाएगा। ठीक है, और ये बन गया हमारा एक और क्लोजर। So if you are making it very long, this has been made for a small boy. So if you are making it long, you can wrap it 2 times. तो आप इसको अगर धागा को बहुत बड़ा बनाएंगे तो सेम पैटर्न को आप 2 times रिपीट भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा और आप भी इसको ट्राई करेंगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।